में ज़्यादातर खून बढ़ जाने के कारण, इसके कारण से जो है हाइपोवोलेमिया होता है। क्योंकि जब ब्लड नहीं होगा हमारे शरीर के अंदर, तो क्या होगा, हमारा खून वो हार्ट जो सही से पंप नहीं करेगा, इसके कारण से बीपी लो होगा। दूसरा होता है डिहाइड्रेशन। अगर बहुत ज्यादा किन्हीं को डिहाइड्रेशन हो गया, उस कंडीशन में भी होता है। अगर किन्हीं को सीवियर डायरिया हो गया है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। और किन्हीं को अचानक शॉक लग गया बिजली का या किसी चीज का, उस कंडीशन में भी कार्डियक अरेस्ट होता है। इसमें भी डॉक्टर जो लोग करते हैं उसमें आईवी फ्लूइड देते हैं, ब्लड फ्यूजन करते हैं, ये सारा डॉक्टर का काम का है। थर्ड जो होता है हाइड्रोजनेटेड आयरन होता है। हाइड्रोजनेटेड आयरन जो होता है वो हम लोग के ब्लड का पीएच बैलेंस होता है। ये हम सभी को मालूम है। हम लोग के शरीर शरीर में जो है पीएच बैलेंस जिसका कुछ मानक है, जो हमारे शरीर में होना जरूरी है। हम लोग का जो पीएच बैलेंस होता है वो 7.3 से लेके 7.4 के बीच होना चाहिए। इससे कम होगा तो भी दिक्कत है, इससे ज्यादा होगा तो भी दिक्कत होगा। अगर किसी व्यक्ति को इससे कम हो जाता है, उसको एसिडोसिस कहा जाता है, और ज्यादा होने पे एल्कोलोसिस कहता है। जिस भी व्यक्ति में होता है तो ये दो दो तरह का इनको डिफाइन किया जाता है। ये ज्यादातर जो है दो तरह के मरीजों में होता है, एक डायबिटीज के मरीज, एक सीकेडी। डायबिटीज मरीज में जिनका डायबिटीज अनकंट्रोल होता है, कभी ज्यादा हो गया कभी कम हो गया, उस कंडीशन में इनको जो है कार्डियक अरेस्ट होने का चांस ज्यादा है। इसमें भी लोग लापरवाही करते हैं। दूसरा सीकेडी जो कि किडनी के मरीज होते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम जो है होता है कि उनका भी जो है कभी एसिडोसिस हो जाता है, कभी एल्कोसिस हो जाता है। तो इन दोनों के मरीज में उनको ध्यान रखना, अपने हेल्थ का प्रति हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो है ये प्रॉब्लम ना हो कि मेरा पीएच बैलेंस अनबैलेंस हो जाए। इस कंडीशन में भी कार्डियक अरेस्ट होता है। इसमें भी जो है डॉक्टर मरीज को जो है सोडा बाइकार्बोनेट देते हैं, ऑक्सीजन लगाया जाता है, तो इस ढंग से वो उनको नॉर्मल करने का कोशिश करते हैं। चौथा जो होता है पोटासियम आयन होता है, जिसको हाइपोकैलेमिया कहते हैं। पोटासियम आयन हो गया कि पोटासियम आयन भी कम होने और ज्यादा होने दोनों ही हम लोगों के शरीर के लिए नुकसान होता है। अगर पोटासियम हमारे हार्ट में जो है कम हो जाएगा, तो जो हम लोग का नॉर्मली हार्ट बीट होता है, जो हम लोग का हार्ट आराम से पंप करता है, उसको ये रोकने का काम करता है, ये सही से काम नहीं करने देता है। इसके कारण से क्या होता है कि कार्डियक अरेस्ट होने का चांस जो है ज्यादा होता है। इसमें भी अगर ज्यादा होता है तो भी दिक्कत है, कम होने पे भी इसमें दिक्कत है, क्योंकि ये हमारे हार्ट बीट को इरेगुलेट करता है। हम लोग जो एक रिदम होता है हार्ट में, क्या होता है, एक रिदम के रूप में चलता है। अगर सुनेंगे तो इसका जो बीट होता है वो अलग होता है। और जब ये हम लोग के जो डॉक्टर देखते हैं, उसमें क्या होता है, लब डब का जो है उनको सुनाई देता है। जब ये लब डब सुनाई देता है तो नॉर्मल होता है। जब ये चेंज हो जाएगा इसका, तो उस रिदम को वो पकड़ लेते हैं कि ये डेंजरस रिदम है। इसके कारण जो है इनको ये पोटासियम आयन का भी कमी होने के कारण होता है ये। तो इसको जो है एडिथियामी भी कहा जाता है। इसमें जो है डॉक्टर वही कैल्शियम सोडा बाइकार्बोनेट वगैरह दे के भी इनको नॉर्मल करने का कोशिश किया जाता है, ताकि कि हम लोग का हार्ट जो होता है वो कम से कम उसका 10 मिनट का समय हम लोग के हार्ट को मिलता है, जिसके कारण से वो बचा सकते हैं। लेकिन एक्चुअली होता है कि हम लोगों को जागरूक नहीं होने के कारण वो जो 10 मिनट भगवान ने हम लोगों को दिया बचाने के लिए, वो नहीं कर पाते हैं। और पांचवा जो होता है हाइपोथर्मिया होता है। हाइपोथर्मिया जैसे कि हम लोग जानते हैं, हाइपोथर्मिया कैसे कि ये हम लोगों का बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर अगर कम होगा, उस कंडीशन में भी जो हार्ट हमारा रुक जाता है। ये हम लोग इस चीज को देखते भी हैं कि जाड़े में बहुत जगह ठंड में लोग ठिठुर के मर जाते हैं। उसका रीजन यही है कि उनको जो है हाइपोथर्मिया हो गया। क्योंकि जितना हमारे बॉडी को टेम्परेचर चाहिए, चूंकि हम लोग का बॉडी
98 डिग्री तक जो है रहने, अगर शरीर में गर्मी है तो हम सुरक्षित है। तो उस कंडीशन में जब ज़्यादातर ठंड में लोग जिनको घर नहीं है, रोड पे सोते हैं, इन लोगों को ज़्यादातर ये होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हार्ट जो सही से पंप नहीं कर पाता, ठंड के कारण जो है हार्ट रुक जाता है। तो ये एक हाइपोथर्मिया के कारण भी लोगों का जो है मौत हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी जो है हम लोग क्या करते हैं, हीट ब्लैंकेट दे सकते हैं उनको, बॉडी टेम्परेचर को जो है वार्म करना पड़ता है। तो इस ढंग से ये, और अगर पेशेंट को हॉस्पिटल या कहीं ले गए तो आईवी फ्लूइड भी वार्म करके लोग डॉक्टर देते हैं ताकि उनको बचाया सकता है। ये मुख्य कुछ 5 कारण हैं जिनके कारण आज के डेट में कार्डियक अरेस्ट। तो इन कारणों को देखते हुए अगर हम जो भी पेशेंट हम लोग को मिलते हैं, अगर उनको इस ढंग का कभी प्रॉब्लम होता है तो उनको ये समझाया जा सकता है कि सर अगर आप इस ढंग से अपने शरीर का ध्यान रखें, आप हमेशा अपने आप को, आपका शरीर अगर कुछ हो, चूंकि आज के डेट में क्या है, लोग अपने शरीर को नहीं सुनते हैं। जिस दिन आप अपने शरीर को सुनेंगे, शरीर आपको हर चीज बताता है कि ये प्रॉब्लम होने वाला है। लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं, चलो ठीक है होगा, डॉक्टर देख लेंगे। ये नहीं, डॉक्टर भी ठीक है, डॉक्टर को हम लोग भगवान बोलते हैं, लेकिन उनके पास भी उतना ही समय है जितना ऊपर वाले ने दिया है। अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं तो ये ज्यादा बेस्ट तरीका है। हम इस पे प्रिकॉशन लेके उनको कार्य। हम लोग सभी आदमी क्लैपिंग करेंगे रवि सर के लिए, और साथ साथ अपने लिए भी। इस सेशन को कंटिन्यू सुचारू रूप से जो है कि हम लोग चला रहे हैं, बरसों बीत गई। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कंटिन्यू इस सेशन को मेंटेन करते रहें और दूसरे को भी प्रयास करें कि इस सेशन को लाएं और स्वास्थ्य की कामना करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को विराम किया जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। और कल फिर हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए स्पीकर के साथ। थैंक यू। ओके ओके।